हम सब ने ये बात जरूर सुनी होगी। जब भी कोई बहुत कामयाब होता है तो लोग कहते हैं, अरे वाह क्या कमाल का टैलेंट है ना? लेकिन क्या सच में कामयाबी का पूरा खेल सिर्फ इस कुदरती टैलेंट पर टिका है, या फिर कहानी कुछ और है? आज हम इसी बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं और उस असली ताकत को समझेंगे जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कामयाबी का असली सीक्रेट है क्या? अगर ये ऊपर से मिला हुआ टैलेंट नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में एकदम असाधारण बना देती है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सारा का सारा खेल बस इन दो चीज़ों के बीच में है। एक तरफ है जन्मजात प्रतिभा, मतलब जो टैलेंट हमें कुदरत से मिला है, और दूसरी तरफ है लगातार अभ्यास, जिसे हम अपनी मेहनत से, अपने पसीने से हर रोज बनाते हैं। एक बस है, दूसरा उसे बनाया जाता है। हाँ, टैलेंट शायद आपको रेस में थोड़ा आगे खड़ा कर दे, पर फिनिशिंग लाइन तक सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही पहुंचाता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि टैलेंट एक बीज है, ठीक है? उसमें बहुत पोटेंशियल है, एक बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। लेकिन सिर्फ बीज होने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। उस बीज को पेड़ बनाने के लिए जो पानी चाहिए, जो मिट्टी और धूप चाहिए ना, वो है हमारा रोज का अभ्यास, हमारी मेहनत। बिना इस पानी, मिट्टी और धूप के वो टैलेंट का बीज हमेशा जमीन के नीचे ही दबा रह जाएगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं अभ्यास की असली ताकत क्या होती है। कुछ ऐसे जबरदस्त उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे सिर्फ मेहनत ही महानता को गढ़ती है। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? क्या उसके अंदर चलने का कोई खास टैलेंट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास सिर्फ एक जिद होती है, आगे बढ़ने की, खड़े होने की। और वो प्रोसेस क्या है? वो गिरता है, चोट लगती है, पर वो फिर से खड़ा होता है। वो फिर गिरता है और फिर कोशिश करता है। 1 बार, 10 बार, 100 बार, ये हजारों बार होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, है ना? और फिर अनगिनत बार गिरने के बाद एक दिन आता है जब वो अपना पहला कदम उठाता है। बस यही है अभ्यास की सबसे सच्ची और सबसे पावरफुल मिसाल। अच्छा, अब बात करते हैं लेजेंड्स की। सचिन तेंदुलकर, हम उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो क्या लगता है, क्या वो सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर भगवान बन गए? जवाब है बिल्कुल नहीं। उनकी उस कामयाबी के पीछे रोज घंटों की नेट प्रैक्टिस थी। हर दिन हजारों गेंदें खेलना, तब तक खेलते रहना जब तक हर शॉट उनकी आदत का हिस्सा ना बन जाए। सोचिए, अगर वो ये मान लेते कि मुझ में तो टैलेंट है, मुझे क्या जरूरत प्रैक्टिस की, तो क्या वो कभी सचिन तेंदुलकर बन पाते? चलिए एक और नाम लेते हैं, हुसैन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज इंसान। जब हम उन्हें टीवी पर देखते हैं, वो बस बिजली की तरह दौड़ते हैं और रेस जीत जाते हैं। वो 10 सेकंड का जादू, एक करिश्मा लगता है ना? पर सवाल ये है कि उस 10 सेकंड के करिश्मे के पीछे क्या छिपा है? उस 10 सेकंड की रेस के पीछे छिपी है 10 साल से भी ज्यादा की ट्रेनिंग। 10 साल! जरा सोचिए, जो चमक हमें सिर्फ 10 सेकंड में दिखती है, उसे कमाने के लिए उन्होंने सालों तक अंधेरे में पसीना बहाया है। यही सच्चाई है। सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये तो हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। लेकिन एक मिनट, क्या अभ्यास का मतलब बस एक ही काम को बार बार करते रहना है? अगर ऐसा ही होता तो शायद हर कोई अपने फील्ड का मास्टर बन जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम समझेंगे प्रैक्टिस की असली परिभाषा, कि सही तरीके से अभ्यास करना असल में होता क्या है। देखिए, अभ्यास का असली मतलब है हर रोज खुद से किया गया एक कमिटमेंट, एक वादा कि आज मुझे अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा सा बेहतर बनना है। ये सिर्फ कुछ करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जिसमें आप रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सुधार आता कैसे है? इसके 3 बहुत ही जरूरी पिलर्स हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरियों पर काम करो। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो तो कोई भी कर लेगा। असली चैंपियन वो होता है जो उन चीजों पर मेहनत करता है जिनमें वो कमजोर है। नंबर 2, अपने डर का सामना करो। जिन चीजों से डर लगता है वही तो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सही प्रैक्टिस का मतलब ही मुश्किल को आसान बनाना है। और सबसे जरूरी नंबर 3, जब दिमाग कहे बस अब और नहीं, तब भी लगे रहो, क्योंकि असली प्रैक्टिस तो वहीं से शुरू होती है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट,
मतलब लगातार किया गया काम बड़े से बड़े टैलेंट को भी हरा सकता है। आपने सुना ही होगा कैसे पानी की एक एक बूंद रोज गिरकर पत्थर में भी छेद कर देती है। बस रोज की प्रैक्टिस का जादू भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रैक्टिस करनी कैसे है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, और वो है चैंपियन वाली मानसिकता। ये सिर्फ बॉडी की ट्रेनिंग नहीं है, ये दिमाग को फौलाद बनाने का खेल है। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, मुझे ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन मैं खुद से कहता था, हार मत मान, आज का दर्द सह ले, ताकि तू अपनी बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सके। बस यही है वो चैंपियन वाला माइंडसेट। उस मुश्किल को, उस दर्द को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना, जिसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। अब बात करते हैं बास्केटबॉल के सबसे बड़े नाम की, माइकल जॉर्डन। हम सब उन्हें उनकी जीतों के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी महानता की कहानी किसी जीत से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रिजेक्शन से शुरू हुई थी? हुआ ये कि उन्हें उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम खेलने के लायक ही नहीं हो। सोचिए, ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस हार को, उस बेइज्जती को अपना फ्यूल बना लिया, अपना ईंधन। और उसके बाद रोज सुबह सबसे पहले कोर्ट पर आना और रात में सबसे आखिर में घर जाना, ये उनका नियम बन गया। नतीजा वो तो पूरी दुनिया जानती है। और यहीं पर एक औसत इंसान और एक चैंपियन के बीच का असली फर्क पता चलता है। जब शरीर थक जाता है तो एक आम इंसान रुक जाता है, लेकिन जब एक चैंपियन का शरीर थकता है ना, तो उसका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, चलो अब असली काम शुरू हुआ है। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं, आपके दिमाग को भी बदल देती है। उसे मुश्किल में भी शांत रहना और सही फैसला लेना सिखाती है। तो इन सारी बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब सीधा है कि बदलाव के लिए किसी सही दिन का इंतजार नहीं करना है। शुरुआत आज से हो सकती है, बल्कि अभी से हो सकती है। चलिए बात करते हैं पहले कदम की। बस एक नया मंत्र अपनाने की जरूरत है। बहुत सिंपल है। अब से बहाने नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। डर नहीं, सिर्फ तैयारी। और रुकना नहीं, सिर्फ सीखते रहना है। यकीन मानिए, ये 3 छोटी छोटी बातें किसी की भी कहानी बदल सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी पहली और सबसे बड़ी जीत किसी बड़े स्टेज पर या तालियों के बीच नहीं होती। नहीं, पहली जीत तो हर सुबह तब होती है जब अलार्म बजता है, शरीर उठने से मना करता है, लेकिन हम फिर भी उठ खड़े होते हैं। असली जीत तब होती है जब बाकी सब लोग हार मान लेते हैं और हम टिके रहते हैं। इस एक बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक सांस चल रही है, तब तक अभ्यास चलेगा। जब तक अभ्यास चलेगा, तब तक प्रगति होती रहेगी। और जब तक प्रगति होती रहेगी, जीत पक्की है। ये एक ऐसा सर्कल है जो आपको कामयाबी तक ले ही जाएगा। तो अब चॉइस बिल्कुल क्लियर है, या तो एक औसत जिंदगी जीनी है, या फिर रोज की मेहनत से, रोज के अभ्यास से खुद को असाधारण बनाना है। एक बात याद रखिएगा, टैलेंट एक कहानी हो सकती है, लेकिन मेहनत हकीकत है। और जो इंसान प्रैक्टिस के मैदान में जीत जाता है ना, उसे जिंदगी की किसी भी मैदान में हराना नामुमकिन हो जाता है।